हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशंस। अभी तक हम मोल कॉन्सेप्ट प्रॉपर कंपाउंड्स का एलिमेंट्स में वहाँ पढ़ रहे थे या गैसेस में पढ़ा है। अब हम किसी सॉल्यूशन में कैसे फाइंड करेंगे कि कितने मोल्स हैं, तो उसको हम लोग कंसंट्रेशन भी कह देते हैं। तो जो कंसंट्रेशन होती है किसी भी सॉल्यूशन की, इसका मतलब कि उसका या तो ग्राम्स कितना प्रेजेंट है या फिर उसके मोल्स कितने प्रेजेंट हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। और उसके हमारे पास बहुत सारे वेज होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज बेटे हमारा दो तरीके का होता है। एक को हम कहते हैं परसेंटेज बाय मास या वेट, और दूसरा हमारा होता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे बेटे परसेंटेज बाय मास या वेट। परसेंटेज बाय मास या वेट को हम लोग परसेंटेज बाय मास या बाय वेट को हम लोग वेट बाय वेट परसेंट भी लिख देते हैं। इसका मतलब है कि सोल्यूट का भी ग्राम्स है, यानी कि सोल्यूट भी ग्राम्स में प्रेजेंट है और सॉल्यूशन भी ग्राम्स में प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग कहते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो बेटे, इसके अंदर हमारे पास सोल्यूट भी ग्राम्स में है और हमारा सॉल्यूशन भी ग्राम्स में है। तो अब इसको फॉर्मूले से कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखते हैं वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल टू amount of solute in grams divided by amount of solution in grams and then 100। देखो बेटे, जैसे आप लोग अपनी परसेंटेज निकालते हो ना कि भाई हमारे 10th में इतने परसेंट आए थे, तो हम क्या करते हैं, जितने तुम्हारे मार्क्स आए हैं उसको टोटल मार्क्स से डिवाइड करते हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है। हमने अमाउंट ऑफ सोल्यूट लिया इन ग्राम्स, उसको हमने टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दिया और फिर हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटे परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम बेटे दो टाइप से हम लोग पढ़ सकते हैं, दो टाइप से ही होती है। देखो, एक होती है हमारी वेट बाय वॉल्यूम परसेंट और एक होती है हमारी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। अब वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, कि 100 ml में सोल्यूट के कितने ग्राम्स प्रेजेंट हैं, उसको हम लोग कहते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट मीन्स कि सोल्यूट भी वॉल्यूम की टर्म्स में है, ml में है, और हमारा सॉल्यूशन भी ml के अंदर है। तो ये हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 100। ठीक है। और हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट होता है अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml divided by volume of solution in ml मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हमारे पास दोनों ही ml में है। तो ये जनरली कप सिरप्स के अंदर अगर आप लोग देखोगे ना बॉटल बेटे, तो बॉटल में लिखा होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ तो अल्कोहल या जो भी है, तो वहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट रहता है।
और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट भी कई चीज़ों, जैसे हमने NaOH का सॉल्यूशन बनाया तो वो वेट बाय वॉल्यूम, क्योंकि NaOH के पैलेट्स होते हैं, उन पैलेट्स को हम डिज़ोल्व करेंगे पानी में, तो हमारे पास सोल्यूट तो हम ग्राम्स में लेते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन तो लेकिन लिक्विड फॉर्म में बनता है, तो वहाँ पे हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम परसेंट आ जाता है। अब बेटे एक और मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। dissolved in 1 liter of solution. अब हमारे पास देखो बेटे स्ट्रेंथ में क्या हुआ, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास इसके यूनिट्स क्या आ गए, यूनिट्स ऑफ स्ट्रेंथ आर ग्राम पर लीटर। ठीक है, अब अगला मेथड है हमारा, अगला जिसको हम लोग कहते हैं मोलैरिटी। नाउ व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी को बेटे हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यूनिट्स क्या हो गए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हैं, पर लीटर है, तो हमारे पास मोल पर लीटर इसके यूनिट्स हो गए। सो मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन is defined as is the number of moles of solute dissolved per liter of solution. तो नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो यूनिट्स क्या हो गए बेटे, इसके यूनिट्स हो गए हमारे मोल पर लीटर। अब देखो बेटे मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सो M इज इक्वल टू N/V। आगे चल के हम इसको C भी लिखते हैं, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स तुम लोग कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं हमारे गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का मास गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000/V। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मोलैरिटी। ये तो अब हमारे पास कैसे आ गया, इसको सिंपल अगर ऐसे भी लिखें, सो M इज इक्वल टू W2/M2 इंटू 1/V। अगर हमारे पास वॉल्यूम लीटर्स में है तो हम सिंपल इसको 1/V कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास ml में है तो हम 1000/V करेंगे, क्योंकि 1000/V मतलब कि हमने वॉल्यूम को 1000 से जब डिवाइड कर दिया तो वो ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हमारा लीटर में ही कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले, तुम लोग 3 तरीके से जिसको जो इजी लगे वैसे कर सकता है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, वेयर W2 इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, M2 is molar mass of solute, और अगर मैं यहाँ पे V लूँ बेटे तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml होगा, और अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स होगा।
अब नेक्स्ट जो है बेटे वो है हमारे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m में। तो मोलैलिटी होती क्या है? मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट dissolved in 1 kg of solvent। यानी कि 1000 ग्राम्स में सॉल्वेंट के कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के प्रेजेंट हैं, उसको हम लोग कहते हैं मोलैलिटी। हाँ, मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब मोलैलिटी जो होती है इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे बेटे? यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी मोल पर केजी, क्योंकि 1 किलो सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। तो ये हमारे यूनिट्स हो गए। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे भाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं N/W1। अब N/W1 मीन्स कि किलोग्राम में कितना वेट सॉल्वेंट का है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गए। सो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटे W2/M2 into 1000/W1। अब यहाँ पे W2 हमारा वही अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, M2 हमारा मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड W1 इज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो ये था हमारा मोलैलिटी W2/M2 into 1000/W1। W2 अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट, W1 अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो ना एक और बेटे वे होता है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मेलिटी। लेकिन नॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुझे तुमको कुछ बताना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी, बिल्कुल सिर्फ नॉर्मेलिटी को फोकस करेंगे उसमें। अभी बाकी की सारी टर्म्स इसी में कवर कर लेते हैं। अब जो हम लोग करेंगे वो है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट या फिर सॉल्वेंट किसी का भी होता है, उसको हम x से या फिर काई से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम सॉल्यूट के लिए सबस्क्रिप्ट में 2 यूज़ करते हैं और सॉल्वेंट के लिए 1 यूज़ करते हैं। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज द फ्रैक्शन ऑफ इट्स मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू N2/N1 प्लस N2। अगर हमारे सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि हम जनरली बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो ये N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। तो N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। और इसी तरीके से x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट।
दिस इज इक्वल टू N1 बाई N1 प्लस N2। सो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दिया। अब एक चीज़ और देखो, अगर हम x1 प्लस x2 कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, N2 बाई N1 प्लस N2 प्लस N1 बाई N1 प्लस N2। अब ये क्या आ जाएगा 1। सो x1 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब देखो बेटे, पार्ट्स पर मिलियन होता है, जो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए हम लोग पार्ट्स पर मिलियन यूज़ करते हैं। जैसे कभी कभी पॉल्यूशन हो जाता है ना, तो AQI दिखाते हैं, कहते हैं इतना ppm है CO2 का, इतना ppm है NO2 का। तो वो ppm क्या होता है, वही पार्ट्स पर मिलियन होता है, क्योंकि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स होते हैं बेटे, वो तो थोड़े से अमाउंट में भी हमारे लिए हार्मफुल है ना, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स ऑफ द सोल्यूट present in million parts by mass or volume of the solution is called ppm। अब देखो, अगर सपोज करो हमारे पास कोई एक कंपोनेंट A है, तो हम उसको लिख रहे हैं ppm of A। सो ppm of A is amount of A, या फिर अगर वॉल्यूम की टर्म्स में है तो वॉल्यूम ऑफ A डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और या अमाउंट है तो अमाउंट हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और जैसे परसेंटेज में 100 करते थे, यहाँ 10 की पावर 6 कर देंगे। तो ये तो थे बेटे हमारे सिंपल वेज, जिनके हम न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।